Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to explain you the part 2 of the chapter The Journey by Night of your class 5 Cambridge Connection English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा देख लिया था कैसे शेर सिंह और कुंवर उसका छोटा भाई था जो कि बहुत बुरी तरह से बीमार था, जिसे बुखार था। तो उनके गांव में और कोई इलाज का रास्ता नहीं होता, तो एंड में शेर सिंह की जो मदर है वो उसे कहती है कि वो उसे अपने छोटे भाई को हॉस्पिटल ले जाए। और अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। हमने लास्ट ये पढ़ा था कि जहाँ पर शेर सिंह और कुंवर बैठ के आराम कर रहे थे वहीं पर हाथियों का झुंड आ गया था। The tusker snorted, trumpeted, shook his head. Suddenly he hurried on angrily up the riverbed and the herd went with him. तो जो हाथी इनके तरफ आगे बढ़ रहा था उसने अपनी नाक से आवाज़ निकाली, ज़ोर से वो बोला और उसके बाद अपना सर झटकने लगा। अचानक वो रिवर बेड के ऊपर से यानी जो रिवर बह रही थी उसके ऊपर से तेज़ी से गुज़र गया और जो बाकी का जो झुंड था वो भी उसके पीछे आगे बढ़ गया। दे डिसअपियर्ड, अब वो गायब हो चुके थे। शेर सिंह ब्रीदेड अनदर प्रेयर ऑफ थैंक्स दिस टाइम एंड मेड रेडी टू मूव विथ कुंवर ऑन हिज बैक वंस अगेन। अब इस बार शेर सिंह ने अपने दिल ही दिल में शुक्र की दुआ पड़ी और उसके बाद कुंवर को लेकर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गया। ही स्क्रैम्बल डाउन इनटू द रिवर बेड, वो नदी के ओर धीरे धीरे झुकने लगा। दो द वाटर वॉज ओनली वेस्ट डीप ही हैड टू गो स्लोली बिकॉज ऑफ स्लाइम ऑन द स्टोन्स। और क्योंकि पानी तो सिर्फ और सिर्फ कमर तक ही ऊँचा था, लेकिन उसे धीरे धीरे जाना पड़ रहा था क्योंकि जो पत्थर थे ज़मीन पे उनके ऊपर चिकनाहट थी और उसका पैर फिसल सकता था। थैंक गुडनेस देयर वॉज अ ब्रिज एट द सेकेंड रिवर, ही थॉट दैट ब्रिज वॉज एन इम्परमानेंट थिंग मेड ऑफ बैम्बू पोल्स, स्टोन्स एंड थिक ग्रास। तो उसने वो दिल में यही सोचते हुए जा रहा था कि जो दूसरी वाली नदी है उसके ऊपर तो ब्रिज है और वो जो ब्रिज दूसरी नदी पे थी वो भी एक इम्परमानेंट यानी कि टेम्पररी बनाया गया था उसे, और उसे बांस के लकड़ियों से और पत्थरों से और काफ़ी मोटी ग्रास से जोड़ के बनाया गया था। बट इट वॉज एटलीस्ट अ ब्रिज, लेकिन वो एक कम से कम ब्रिज तो था, डायरेक्ट नदी से तो क्रॉस नहीं करना था। एज शेर सिंह washed up onto the shore, water trickled in his footprints before sinking into the sand. Coming up out of the river were another set of prints of tigers and there was and glitter in them too. तो जैसे ही शेर सिंह आगे किनारे तक पहुंचा, उसके पैरों में पानी की जो बूंदें थी वो लग रही थी और जैसे ही वो नदी से बाहर निकला उसके नज़र ज़मीन पे दूसरी उसको प्रिंट दिखाई दी, पैरों के निशान दिखाई दिए, एक टाइगर के पैरों के निशान, और उनके ऊपर कुछ ग्लिटर भी था यानी खून के भी कतरे गिरे हुए थे। Even as he looked they dried, he plodded steadily on and his body pained and soft. और जब उसने उनकी तरफ देखा खून के जो कतरे थे वो सूख गए। इसका मतलब था कि टाइगर जो है वो आसपास ही था। अब वो धीरे धीरे किसी तरह कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा और उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। Towards midnight he heard the second river from far away, a steady roar of flood. When he came out on the shore he saw it. तो आधी रात में दूर से ही उसे दूसरे वाले नदी की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसे समझ में आ गया कि वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। और जब वो किनारे पे पहुँचा तो उसने ये देख भी लिया। अ बिग हेड ऑफ स्नो मस्ट हैव मेल्टेड यस्टरडे बिकॉज फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फोम। तो उसे ये समझ में आया कि ज़रूर बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा जो है वो कल पिघल गया होगा, इसके वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई है। ही लुक्ड फॉर द ब्रिज, इट वॉज नॉट देयर, ओनली अ फेयर क्रेस्ट ऑफ वाटर शोड वेयर इट ले सबमर्ज्ड। तो उसने ब्रिज को ढूंढने की कोशिश की, वो वहाँ पे नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ पानी की ऊंची ऊंची जो लहरें थी
वही दिखाई दे रही थी और ब्रिज भी उनके नीचे समा गया था। ब्रांचेस कॉट अगेंस्ट द ब्रिज फेदर्ड द वाइट ग्लाइसेट ऑफ वाटर अंडरनेथ बाउल्डर्स मूव्ड। और ब्रिज की जो सारे ब्रांचेस थी वो भी पानी में नज़र आ रही थी और उनके नीचे पत्थर जो हैं बड़े बड़े वो पानी के अंदर घूम रहे थे। He could hear the river grinding its teeth, then a tree churning over and over crashed against the drowned bridge, which heeled and broke, throwing up its bamboo ribs like a fan. देखते ही देखते जो कोई एक पेड़ कोने में था जो कि बहुत ज़्यादा गोल गोल घूम रहा था, अचानक से वो पेड़ टूट जाता है और उस डूबे हुए ब्रिज के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रिज है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके जो बांस के डंडे थे वो भी हवा में उठ जाते हैं। शेर सिंह सेट कुंवर डाउन एंड ब्राउट हिम वाटर फ्रॉम द रिवर इन हिज हैंड्स। शेर सिंह ने कुंवर को नीचे बैठाया और उसी नदी से थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर आया। माई ब्रदर द डेलीरियस लिटिल बॉय विस्पर्ड एंड ड्रैंक। और उसने अपने भाई को बोला कि मेरे भाई, और किसी तरह से उसे पानी पिलाया। शेर सिंह gathered grass and plaiting it into a rope, tied it around his brother and himself so they would keep together. शेर सिंह ने घास इकट्ठे की और उसे एक रस्सी की शक्ल दे दी, उसे अपने और अपने भाई को उससे बांध लिया और ताकि वो दोनों साथ रहें। Then he entered the water just above the bridge. The river seized them and flattened them against the wreck. और ब्रिज के ऊपर जो पानी था उसके ऊपर वो किसी तरह एंटर करता है और लेकिन जो नदी थी उसने उन्हें दबोच लिया और अचानक वो लोग सब पानी के अंदर चले गए वो दोनों। Unable to move at first, he edged forward into the maelstrom, feeling for the split ends of bamboo. पहले तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेकिन किसी तरह वो बैम्बू के जो लकड़ियाँ थी उनको ढूंढने लगा और उनकी मदद से आगे बढ़ने लगा। The deluge defeated him, timber banked and bruised him. और लेकिन पानी इतनी ज़ोर से थी कि उसे पूरी तरह से वो हार गया और वो लकड़ी भी टूट गई और उसे चोट भी लग गई। It was so cold he could hardly keep his hold. He could not get his breath in the spray and he did not know if his brother lived or died. और इतनी ठंड थी वो पानी में कि उसे वो पकड़ भी नहीं पा रहा था और ना ही वो उस पानी में सांस ले पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके भाई की जान बचेगी या फिर वो मर गया है। बट ही केप्ट द चाइल्ड्स हेड अबव वाटर एंड मूव स्लोली। लेकिन उसने अपने भाई का जो सर था वो पानी से ऊपर ही रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। गैस्पिंग इन मॉर्टल स्ट्रगल ही वॉज डिफेंड, ब्लाइंडेड, फ्रोजन एंड वेट। और इतनी उस पानी में तैरने के बाद उसके सारे एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख भी नहीं पा रहा है। पूरी तरह से उसके बॉडी सून पड़ गई थी और वो गीला भी हो चुका था। ग्रेजुअली द रिवर सीम टू लूज पावर, दे वेर थ्रो। धीरे धीरे ऐसा लगा कि नदी ने अपनी जो शक्ति है वो खो दी और अब वो आगे बढ़ चुके थे। आफ्टर दैट शेर सिंह डिड नॉट नो वॉट हैपेंड। ही वॉज वेट एंड आइस कोल्ड बट ही स्टम्बल्ड ऑन, हिज नीज बेंट एंड ट्रेमलिंग, दे गेव वे, ही वॉज क्रॉलिंग। उसके बाद क्या हुआ शेर सिंह को नहीं पता। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी उसको। धीरे धीरे फिर भी वो घसीट के आगे बढ़ रहा था। आखिरकार उसके घुटने जो है वो बेंड हो गए और वो अब जवाब दे चुके थे। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। अब वो किसी तरह ज़मीन पे घसीट रहा था खुद को। Then there was a road and the yap of pie dogs heralding a village. उसके बाद उसे एक रोड दिखाई दी और उसी रोड पे कुत्तों का एक झुंड था और एक विलेज भी दिखाई दे रहा था। Suddenly somehow people, after that the next he knew they were in a bullock cart then a truck. और अचानक से उसे कुछ लोग भी दिखे। उसके बाद उसे बस इतना पता था कि वो एक बैलगाड़ी पे थे। उसके बाद उन्हें एक ट्रक पे किसी ने चढ़ाया। Where have you come from, boy? Ladwani, you carried him alone across the river in the flood. तो सारे लोग उसे यही पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो। तो इसने कहा लाडवानी से, और वो हैरान हो रहे थे कि तुमने इसे अकेले यहाँ तक लेकर आए और वो भी नदी में जब बाढ़ आई हुई है।
They were at the hospital. Sher Singh felt shy of the people in the big building. He did not go in. Much later, the doctor came out on the veranda. वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और शेर सिंह को उस बड़े बिल्डिंग में जो सारे लोग थे उनसे शर्म आ रही थी। वो अंदर नहीं जा रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर खुद बाहर निकल के आते हैं। शेर सिंह बहादुर, आर यू देयर? ही कॉल आउट। उन्होंने उसे बुलाया। शेर सिंह बहादुर, क्या तुम यहीं हो? माई फादर इज़ नॉट हेयर, रिप्लाइड द बॉय गोइंग अप टू द वैरांडा, बट आई एम शेर सिंह। तो शेर सिंह बताता है कि मेरे फादर, जिनका नाम शेर सिंह बहादुर है, वो तो नहीं है, लेकिन मेरा नाम शेर सिंह है। यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड कुंवर इन फ्रॉम लाडवानी। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम ही हो वो जिसने लाडवानी से कुंवर को यहाँ तक लेकर आया है? यस। देन a smile broke all over the doctor's great gentle face. Then you are Sher Singh Bahadur the brave, he said. Your brother will leave. Come and see. तो शेर सिंह जवाब देता है हाँ, और डॉक्टर मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि तब तुम ही हो शेर सिंह बहादुर जो कि इतने बहादुर हो। अब तुम्हारा भाई पूरी तरह से ठीक है, तुम उससे आकर मिल सकते हो। So this is the end of the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.